हेलो दोस्तों, फील फ्री में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले तो सॉरी, इतने दिन बाद एक वीडियो आ रही है एंड प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी कि रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है यार, काम बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ये सब वीडियो बनाने के लिए मेरे को अपने उसी फेस को रिमेंबर करना पड़ता है, वो ईजी नहीं है। सो फिर भी जब तक चैनल बनाया तो अब आपको देंगे सारी फैसिलिटी हम एंड तक जब तक हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये मेरे को नहीं हुई होती तो मैं क्या पता थोड़ा जल्दी कुछ बेटर करता, पर चलो कोई नहीं, गलतियों से इंसान बनते हैं एंड एक्सपीरियंस से इंसान आगे बढ़ता है। हो गया लाइफ में ख़त्म, अब लाइफ अच्छी जी रहा है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, एंजाइटी में सबसे घटिया काम करते हैं सेल्फ डायग्नोसिस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया। सेल्फ डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? खुद ही अपनी आप की बीमारी बनाना। मतलब अपनी बीमारी का नाम रख देना कि मेरे को ये बीमारी है, डायग्नोस करा अपना आइडिया लेके कि ये भाई ये इसको बीमारी है मेरे को। कैसे स्टार्ट हुई, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बात करता हूँ आराम से आपसे। तो जब ये एंजाइटी का सिलसिला हुआ तो भाई सबके तोते उड़े रहते हैं। जब शुरू में एंजाइटी होती है उसे कुछ समझ नहीं आता, उसकी भाई वोल्टेज खराब हो जाती है पूरी बॉडी की, ना उसे कुछ समझ में आता है ना कुछ वो समझना चाहता है। तो उससे पहले क्या होता, जब एंजाइटी नहीं हुई थी तो कभी भी मैं ब्लड वर्क कराता था, कोई रिपोर्ट कराता था, मैं डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी, ठीक ही होऊंगा। कभी खोल के नहीं देखी लाइफ में, इतनी इंटरेस्ट से हल्का फुल्का देखते थे, हटाई। तो जब एंजाइटी हुई तो मैं क्या करता था, ये मेरा हीमोग्लोबिन क्यों बढ़ा हुआ है यार। डॉक्टर बोलते स्मोक करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैं नहीं, कुछ इतना नहीं, बस इतना बोल के ठीक है ओके तुम जाओ। फिर मैं घर जाकर सोचता कि हीमोग्लोबिन बढ़ने के क्या कारण होते हैं, अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कौन सी बीमारी होगी। और भाई वो जो बीमारी दिखाता था मैं मान लेता था कि ये मेरे को है, और अगर नहीं भी है तो ये कुछ दिन में 6 महीने बाद हो जाएगी। और इवन डॉक्टर से फिर अगले से मिलता तो कंप्लेंट करता, सर मेरा देखो हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ये बीमारी तो नहीं है मेरे को, ऐसा तो नहीं है। इवन हर एक वैल्यूज़ लिखता था उसकी, कोई भी रिपोर्ट में ब्लैक कलर से होती थी ना बोल्ड, ये है और ये ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न देखो, इसकी नॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये करा गूगल, ये करा, इसका नॉर्मल क्या होता है, इसका नॉर्मल क्या होता है। फिर कभी देखा तो रिपोर्ट में क्रिएटिन बढ़ रखा है, अब तो किडनी फेल होगी तेरे, डायलिसिस होएगा, यहाँ लगेंगे बड़े बड़े वो नसों में और तू जाएगा हॉस्पिटल और तेरा हर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हुआ कर। मैं इस लेवल तक जाता था। और फोकस जो हेल्थ एंजाइटी का कभी यहाँ से वहाँ होता रहता था। जो हाथ में पकड़ में लग जाए भाई वही बीमारी। ध्यान का क्या, एंजाइटी में क्या है, कभी हाथ ध्यान रहता, कभी हार्ट पे, कभी कहीं कभी कहीं। तो ऐसे ऐसे चल के ये चीज़ हुई। मतलब फिर कभी कोई और टेस्ट करा लेते थे। तो मैं क्या करता था, उन टेस्ट को भी पढ़ने की कोशिश करता था मेडिकली। और वो इतनी ज़्यादा रिपोर्ट होती थी, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती थी, और मैं हर को करता था गूगल, सबको, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। क्योंकि जब मैं कभी भी डॉक्टर को दिखाता था, डॉक्टर रिपोर्ट्स ऐसे देखते थे, ठीक है ओके गॉट आउट। मैं यार इसने कहाँ से पढ़ ली, तो इसने मेरे को देखा ही नहीं, इसके पास टाइम ही नहीं है, ये मेरे को देखना ही नहीं चाहता, सुनता ही नहीं है मेरी बात। ऐसे ऐसे सुन के मैं आ जाता था भाई अपना। फिर घर आके सोचता था भाई कुछ सीरियस ही होएगा, जब नहीं देखना चाहता तो कहीं ख़त्म ही होएगा केस मेरा। फिर चलो कोई नहीं, धीरे धीरे जाके पता लगा भाई कि डॉक्टर लोग 2-4 वैल्यू देखते हैं, उसमें अपना फॉर्मूला जोड़ते हैं, उससे उनको आइडिया लग जाता है कि आदमी की कंडीशन क्या है क्या नहीं। यहाँ तक तो रहेगी ब्लड वर्क के बारे में बात। फिर कोई भी टेस्ट, इको हो गया, ईसीजी हो गया, अरे मैं बताऊं, मैं तो ईसीजी पढ़ रखा है मैंने, कैसे करते हैं, कैसे वेव्स होती है, पीक्यूआरएसटी वेव होती है, इन्वर्जन वगैरह सब कुछ पढ़ रखा है। कोई मेडिकल स्टूडेंट देख रहा हो तो भाई मैंने पढ़ लिया था बुक में से, मैंने तो कितना कितना पढ़ लिया भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैं वो इको होता था उसकी वैल्यू देखता था, हार्ट का साइज देखता था, ये देखता था, वो करता था। और अगर कोई बीमारी बनती थी तो उस बीमारी का ऑपरेशन देखता था कि कैसे ऑपरेशन होगा, क्या ही होगा। मतलब लिटरली जो भी मेरे को वो लगता था, उनके अकॉर्डिंग वो सिम्टम लगते थे, सिम्टम के मैं वो देखता था डिजीज क्या होती है। एंड मैं डिजीज को क्या करता था कि हाँ अब पता लग गया ये है, एंजाइटी नहीं है। फोकस क्या होता था, मतलब एंजाइटी है, दिमाग चलाया किसी रिपोर्ट में, अब नहीं एंजाइटी, अब ये है। फिर पता लगता था ये नहीं है,
फिर एनजाइटी वापस, फिर दिमाग सोचता था अब ये रिपोर्ट देखता और ये सिम्टम मैच हो गया, अब ये, फिर एनजाइटी वापस। तो ये चीज़ चलती रही डायग्नोसिस ऐसे, ये गई एनजाइटी, नया डायग्नोसिस आया, फिर ये गया, फिर एनजाइटी वापस, फिर ये गया, फिर नया डायग्नोसिस आया। कभी अपनी वो पढ़ो, कभी ये पढ़ो, हर चीज़ में। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि सबको ही पता है वो क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कोई नया बंदा तो आगे थोड़ी देखता है वीडियो। तो ये सब चीज़ें मैं करता था। फिर मेरे अकल कैसे लगी, काम कैसे करा मैंने इस पर। मैंने ये सोचा जो ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, अपना डायग्नोसिस खुद बना रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर तुम लोग अपनी बीमारी गूगल से डिसाइड कर सकते हो डायग्नोस से, दवाई क्यों नहीं लेते? गूगल भी दवाई दे देता, बता देता है दवाई का नाम, ले लिया करो। मतलब तुम्हें गूगल के डायग्नोसिस पे इतना ज़्यादा यकीन है, तो उतना यकीन आपको उस मेडिकेशन पे भी तो होना चाहिए जो गूगल प्रेस्क्राइब कर देता है। प्रिस्क्राइब नहीं करता, बता देता है ये लेते हैं, तो वो क्यों नहीं लेते? सोच के देखो अपने दिमाग को, वो क्यों नहीं लेते दवाई? अगर तो उसकी बीमारी को 100% सच मान रहे हो, अपना दिमाग लगा के उससे सिम्टम्स उसकी बीमारी दी को मैच करते हो कि हाँ मेरे को ये बीमारी, तो उसकी बताई हुई मेडिकेशन भी तो लेनी चाहिए ना। उसमें क्यों डरते हो? क्योंकि भाई थोड़ी बहुत इंसान में अपनी जान बचाने की मेरे को लगता है सेंस रहती है, इसलिए मैंने ये चीज़ करनी स्टार्ट करी, थोड़ा सा काम डाउन हुआ। दूसरी चीज़ मैंने ये करी, जो चीज़ मैं ये कर रहा हूँ, इससे एट द एंड रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है मोर एंजाइटी, मोर डिप्रेशन, मोर एंशियसनेस, मोर पैनिक अटैक्स, मोर स्लीपलेस नाइट्स, मैनी थिंग्स। तो एक फायदा नहीं हो रहा इससे, मेरा मेरा दिमाग इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, रेदर देन माई रिकवरी। उसके अलावा मैं किसी चीज़ पे जा रहा था इधर उधर, रिकवरी पे नहीं। सो मेरा दोस्तों आप लोगों को सुझाव ये रहेगा कि एक बार मानो और उसका ट्रीटमेंट एटलीस्ट करके देखो, फर्क पड़ता है। मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, कि मेरा कुछ जिंदगी में खराब हुआ है, तुम लोगों का ना हो, फायदा हो जाएगा तुम लोगों का। सब चीज़ खराब हो जाएगी इसमें, तुम्हारी पढ़ाई, जॉब, रिलेशन, फैमिली, सब कुछ। मुंह नहीं लगाएगा कोई, मैं बोलेगा इसका डिप्रेशन है, इसके पास मत जा। हाँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये सेल्फ डायग्नोसिस अपने आप को गूगल बाबा बन के, डॉक्टर साहब बन के, तुमसे अच्छा तो साला वो है झोले छाप जो बैठते हैं ना आजकल, बैठ जाते हैं आके 2-4 इंजेक्शन का चलाना सीख लेते हैं, दुकानों पे बैठे रहते हैं खोल के, उनमें ज़्यादा दिमाग होता है। कहने का मतलब मेरा ये है, साला गंदा खाने से पेट में दर्द हो सकता है और कैंसर से भी हो सकता है, और तुम्हारी डिपेंड करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, कैंसर या फिर गंदा खाना खाया था। ठीक है, लाइफस्टाइल सुधार लो, ये गलतियां मत दोहराना कभी भी जो मैंने बताया है। एंड इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके अपने जो भी आपके हार्ट से या कार्डियो से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लिख सकते हो। आने वाले टाइम में उनके बहुत अच्छे से आंसर किए जाएंगे प्रॉपर वीडियो में, जो भी आपको डाउट्स है, क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल वे में होने वाला है। एंड इतना टाइम हो गया दोस्तों हमसे मिलते मिलते, अगर कोई यहाँ पे, अगर आप चाहते हो दिल्ली गुड़गांव से हो, तो एक छोटा सा मीटअप प्लान कर सकते हैं। जो लोग बाहर आने से डरते हैं या मूड ऑफ रहता है और मेरे से मिलना चाहते हैं, तो कोई हम वेन्यू डिसाइड करते हैं, हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कुछ टाइम हम इंजॉय करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई वॉन्ट जिस चीज़ को भी प्रॉब्लम है वो इससे बाहर आए, अगर जिसको नहीं भी पता उसको पता लगे, वो अपना ट्रीटमेंट ले सके कहीं जाके। सो फील फ्री में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।